गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्राइवेट सेक्टर पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके फॉर्म्स हैं। अब हम आज पब्लिक सेक्टर के बारे में जानेंगे। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स के हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर है इसको सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या पब्लिक एंटरप्राइजेज भी कहते हैं। Public or government enterprises means those enterprises which are established by the government, जो कि गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं, एंड हुज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जिनका स्वामित्व, ओनरशिप और मैनेजमेंट प्रबंध आर ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिनका ओनरशिप भी और मैनेजमेंट भी किसके हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होता है। These enterprises are either entirely owned by the government, इनका सारा का सारा शेयर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और देयर मैक्सिमम ओनरशिप लाइज विद इट, या इनका मैक्सिमम ओनरशिप जो है वो सरकार के हाथों में होता है। या तो सरकार ही इनकी पूरी तरह से स्वामी होती है या मैक्सिमम ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट का होता है। दीज आर नोन बाय द नेम ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, स्टेट एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, राजकीय उपक्रम जिसको बोलते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब सार्वजनिक उपक्रम, या फिर पब्लिक सेक्टर जिसको सार्वजनिक क्षेत्र के नामों से भी जाना जाता है। मोटे तौर पर आप यही याद रखो कि पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको गवर्नमेंट स्थापित करती है। ऐसे एंटरप्राइजेस जिनको गवर्नमेंट स्थापित करती है, ओनरशिप भी गवर्नमेंट के हाथों में होता है, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट करती है। इनका या तो पूरी की पूरी इनकी स्वामी गवर्नमेंट ही होती है, या इनका मैक्सिमम ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है, और इनको स्टेट एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर के नामों से भी जाना जाता है। तो ये हिंदी में है इसका मीनिंग। सार्वजनिक या राजकीय उपक्रम का अभिप्राय ऐसे उपक्रमों से है, उपक्रम मतलब जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेज है जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर जो था वो निजी लोगों के द्वारा स्थापित किया जाता था, निजी ही लोग उनकी स्वामी होते थे और निजी लोग ही उनका मैनेजमेंट करते थे, निजी लोग ही उनमें पैसा लगाते थे। लेकिन अब ये पब्लिक सेक्टर है तो सरकार जो है इसमें पैसा लगाती है, सरकार ही इसकी स्वामी होती है और सरकार द्वारा ही इनका जो है मैनेजमेंट किया जाता है। या तो पूरी की पूरी ओनरशिप सरकार के हाथों में होती है, या मैक्सिमम पार्ट जो है वो इसका, या मैक्सिमम ओनरशिप जो है वो किसके हाथों में होती है, गवर्नमेंट के हाथों में होती है, इनके हाथों में। इनको राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के नाम से भी जाना जाता है। अब पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से उद्योग आते हैं, जैसे अब यहाँ पे लिखा है मैंने नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं लेकिन मैंने 4-5 के नाम लिखे हैं। और गवर्नमेंट शेयर, और गवर्नमेंट का कितना कितना शेयर है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट ने कितना शेयर लगाया है, 1 जनवरी यानी कि 2018 से गवर्नमेंट का शेयर है इसमें 66.72%। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है 63.06। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड है 58.78। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है 92.63, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है 65.92 एटसेट्रा। क्या करूँ। अब आए इसके फीचर्स। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और भी बहुत सारे हैं दिए हुए पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस। इनमें गवर्नमेंट का शेयर आपको बताया गया है कि इतना इतना शेयर जो है वो गवर्नमेंट ने लगाया है। तो जैसा कि इसके मीनिंग में मैंने बताया था कि या तो सारी के सारी ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथों में होती है, या मैक्सिमम पार्ट जो है वो किसके हाथों में है, देखो गवर्नमेंट के हाथों में है। मैक्सिमम पार्ट का मतलब है 50% से ज़्यादा पार्ट जो है वो किसने लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है, या पब्लिक एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। अब इसके हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फीचर्स हैं इसके
स्टेट ओनरशिप, राजकीय स्वामित्व, इसका मतलब है सारे के सारा ओनरशिप किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथों में। स्टेट कंट्रोल, राजकीय नियंत्रण, इसका मतलब है राजकीय मतलब गवर्नमेंट, इसमें सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट में, क्योंकि जिसका मैक्सिमम शेयर होता है कंट्रोल भी उसी का होता है। थर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता, यानी कि इसमें जो फाइनेंस है वो भी कौन लगाती है? गवर्नमेंट लगाती है। सर्विस मोटिव, इसका मोटिव जो है वो क्या है? सेवा करना, लोगों की सेवा करना, यानी कि उनको चीप रेट पर जो है वो गुड्स प्रोवाइड करवाना। जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर था, उसमें जो था प्रॉफिट मोटिव होता है, तो इसमें क्या मोटिव होगा? सर्विस मोटिव। आगे है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति उत्तरदायिता। ये जो पब्लिक सेक्टर होता है इसको सरकार को तो जवाब देना ही पड़ता है, सरकार के प्रति तो अकाउंटेबिलिटी होती ही है, लेकिन पब्लिक के प्रति भी इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है इन उपक्रमों को जवाब जो है वो जनता को भी देना पड़ता है। जैसे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनको जो अकाउंटेबिलिटी होती है या उनको जो जवाब देना पड़ता है वो सिर्फ अपने स्वामियों को देना पड़ता है, लेकिन इसमें क्योंकि इनका नाम ही पब्लिक एंटरप्राइजेज है तो ये गवर्नमेंट को तो देते हैं जवाब, साथ में जनता के प्रति भी इनको देना पड़ता है। लास्ट है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, प्रबंध में नौकरशाही, क्योंकि इसमें किसकी इंटरफेरेंस होती है? गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि गवर्नमेंट ही इनकी ओनर होती है, तो उसमें गवर्नमेंट की ज़्यादा इंटरफेरेंस होने के कारण जो है एक जो इसके कर्मचारी होते हैं उनको वही काम करना पड़ता है जो गवर्नमेंट उनको सौंपेगी, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो क्विकली काम नहीं होते, काम में क्या हो जाती है? डिले हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी बहुत पाई जाती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फीचर्स थे, लेकिन मैंने इसके 6 फीचर आपको करवाए हैं, ये काफ़ी हैं। इसके फॉर्म्स भी हैं, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो वो हम कल पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। थैंक यू।